आई डोंट नो आप में से बहुत सारे लोग ये रीडिंग को देखेंगे या नहीं, बट ये रीडिंग मैं लेके आ रहा हूँ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो डरे हुए हैं, जो एक लाइक दोज हु आर नॉट एंजॉयिंग क्रिसमस, जो क्रिसमस को एंजॉय नहीं कर पा रहे, लाइफ में कुछ डिप्रेस थॉट्स को लेके बैठे हैं, क्लैरिटी चाहिए। वेल माँ है आपके पास, लेट्स सी। बहुत जल्दी देख लेंगे कि क्या चल रहा है। ओके, ओवरऑल एस्पेक्ट में क्या चल रहा है, क्या माँ आपको कह रहे हैं इस टाइम पे। पहले देख ले रहा हूँ कि माँ क्या कह रहे हैं। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, एंड सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूँ नहीं, यूट्यूब के सिवा। लेट्स सी माँ आपको क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पे। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द एम्परर। इसका काइंड ऑफ मतलब है कि आप ऐसे मत, मतलब आप भूल मत जाओ आप हो कौन। ओके, लोगों को इतना ज्यादा, मतलब इतना रूल्स फॉलो मत करो, आप अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाओ। जरूरी नहीं है कि आपको किसी के किंगडम में फिट बैठना है, आप अपना किंगडम खुद क्रिएट करिए। द एम्परर का कार्ड जब है मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, द एम्परर का कार्ड जब है इसका मतलब है कि जस्ट अंडरस्टैंड हु यू रियली आर। आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश ना करें। बेटर जिसको पसंद है वो आपके साथ रहेंगे, जिसको पसंद नहीं रहेगा वो चला जाएगा। बट डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर वैल्यूज। किसी को आप कुछ भी कहने मत दो। आई फील कि जो हुआ है सही किए हो आप, जो आप स्टैंड लिए हो उसी के साथ खड़े रहो। एम्परर का कार्ड मतलब डिटर्मिनेशन, एम्परर का कार्ड मतलब काइंडनेस, कि खुद के साथ रहना, खुद का साथ देना, उसूलों के खिलाफ ना जाना, अपने धर्म को पालन करना, चाहे कुछ भी हो जाए। द एम्परर ऑल्सो मीन्स लाइक आप कंपैशनेट रहिए। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है, कई कबार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब आप अपना बॉस खुद बन जाते हो तब आप ना अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आप कोई भी नेगेटिविटी को अलाउ नहीं कर सकते हो, राइट। इट्स हाई टाइम टू सेट एन हेल्दी बाउंड्री। अगर किसी ने आपको कुछ कहा भी है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि आप कोई एरे गहरे पर्सन नहीं हो। लाइक यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। आपको किसी को कहना भी नहीं है कि मुझे रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो गलत है। आई थिंक आपको अपने बिजनेस पे फोकस करनी चाहिए, आपको अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करनी चाहिए, आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन लेके चलनी चाहिए। आई ऑल्सो फील कि इट्स हाई टाइम टू बी कंसिस्टेंट। लाइक आपको कोई काम को एक दिन अच्छा आपको लग रहा है तो आप कर रहे हो, एंड द नेक्स्ट डे नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं करे। ऐसे मत आप कीजिए, विम्सिकल मत बनिए, मैच्योर बनिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम टू गेट अ प्रॉपर शेप। आपको एक प्रॉपर शेप में आना है। अगर आप टोटली फोकस करें मनी मनी मनी, वेल फाइन गुड, बट उसके साथ हेल्थ को भी आप प्रायोरिटी दीजिए। जो लोग आपके खिलाफ है, आप अगर उनके ही बारे में सोचते रहेंगे तो जो लोग आपके सपोर्ट करते हैं उनके बारे में कब सोचेंगे आप, राइट। द एम्परर मतलब आपको स्पॉइल स्पोर्ट नहीं बनना है। आई थिंक आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना है जो आप पे शोभा नहीं देता है। लाइक यू नो ऐसा है कि किसी ने कुछ नेगेटिव बातें कह दिया और अगर आप उसी को डिफेंड करने लगोगे, लाइक नहीं आपने ऐसा नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं आप अपने वैल्यूज के साथ लाइक छेड़खानी कर रहे हो या फिर वैल्यूज को समझ नहीं पा रहे हो। जरूरी नहीं कि सबके साथ आपको लड़ना है, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपके अटेंशन डिजर्व करते हैं। ओके, सो बी स्पेसिफिक, बी प्रीमियम, बी क्लासी। भौंकने दो जिनको जो कहना है। ओके, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बिकॉज आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन पावर के ऊपर फोकस करना है, जहां पे चार्ज मतलब आपको इंचार्ज बनना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है। लाइक घर को आप अगर आप कहेंगे कि चलो आज नहीं कल करते हैं साफ, अगर आप ऐसे करेंगे कि नहीं चलो आज नहीं कल सुबह उठते हैं, आज एक्सरसाइज नहीं कल करते, सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप स्पॉइल कर रहे हो खुद को। तो खुद को स्पॉइल करना बंद कीजिए, रादर स्टेबिलिटी आ रहे हैं। और ये स्टेबिलिटी आ रहे हैं, ये जो ज्योतिषी टैरो रीडर बोल देते हैं, ये ऐसे नहीं आ सकते। आपको बनना पड़ता है स्टेबल, आपको बनना पड़ता है हेल्दी। सो हेल्दी रूटीन से लेके हेल्दी हैबिट, हेल्दी पॉजिटिव माइंडसेट से लेके पॉजिटिव थॉट्स, ये सब चीजों के ऊपर आप फोकस कीजिए। जहां पे लैक हो रहा है, जहां पे आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, जहां पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, प्लीज उस गली पे आप मत ही घुसो। माँ कह रहे हैं कि बी द इंचार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। किसी को डिसीजंस लेने मत दो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाइए। लाइक आप कर सकते हो,
बदतर से बदतर सिचुएशंस पे आप खड़े रह के आगे बढ़ सकते हो। यूनिवर्स हैज चूजन यू, माँ काली हैज चूजन यू। डोंट जस्ट गेट कैरीड अवे विथ योर नेगेटिव नोशंस, ओके? आपको अपने नेगेटिव स्टोरीज को विश्वास नहीं करनी है, रैदर उस स्टोरीज को बदल दीजिए आप। एम्परर ऑल्सो मीन्स कि भले कोई भी पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में जो बहुत ही ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ब्ला 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 ब्ला, बट यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको समझना है कि ठीक है भाई, आप बहुत फायदेमंद हो, आप बहुत ज़्यादा मदद किए हो, बट उसको आप ओवर पावर करने मत दो खुद को। यू शुड ऑल्सो express your own opinion. You should also live your life in your own way. आप किसी को बनने की कोशिश ना करें, किसी को अडॉप्ट भी ना करें, rather आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक साइड को अपना के चले। ओके, नेक्स्ट कार्ड, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है। The second message you have got, the Four of Winter. You really need a break. You really need to go to a vacations. Okay. The Four of Winter मतलब Four of Swords के cards. Four of Winter ये विंटर सीजन है और आपको ये कार्ड साफ कह रहे हैं कि कई कभार आपका चीजें बहुत ज्यादा आपका ध्यान खींच सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत हो गया, बहुत डिस्कस कर लिए, बहुत कुछ कर लिए, गूगल्स देख लिए, एक्सपर्ट्स ओपिनियन सुन लिए, फिर भी आपका मन शांत नहीं हो रहा है। वेल, माँ कुछ नहीं कर सकते। यू रियली नीड टू टेक अ स्टेप बैक। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गया है, कुछ चीज़ों के बारे में बहुत एक्सपर्ट्स ओपिनियंस, यहाँ तक कि बहुत रीडिंग्स आप देख लिए हो, बहुत कुछ कर लिए हो। अब थोड़ा सा बख्श दो। अब कुछ कहीं पे जाओ, किसी दोस्त के साथ बातें करो। एक पॉज बटन का ज़रूरत है लाइफ में, एंड माँ इज़ बेसिकली टेलिंग यू टू डू दैट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेडिटेट करने से भी आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। सो आई थिंक आप अपना माइंड को एक्सट्रीम यूज़ किए हो, अब आप अपना लॉजिक को हटा के अब अपना इंट्यूशंस को आप यूज़ करो। सो आपका दिमाग आपके दिल को बहुत नचाए है, अब आप अपने दिल का बात सुनो। द फोर ऑफ शॉर्ट्स जेन्युइनली सजेस्ट कि अगर झगड़ा भी हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ है, तुरंत उसको सॉल्व करने के लिए मत जाओ, तुरंत कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व ना करो, तुरंत कुछ रेजोल्यूशंस की तरफ मत जाओ। ओके, कुछ हुआ है, टेक अ स्टेप बैक, कुछ देर बैठिए, कुछ देर खुद के साथ बात कीजिए, देन गो फॉर इट। सो जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आ जाता है, एग्जाम्स आ जाता है, तब हम लोग स्टूडेंट्स को कहते हैं, या फिर सभी को, हम खुद ही भी फॉलो करते हैं, तब हम एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं कि ओके, अब एग्जाम्स अगर नेक्स्ट वीक से है तो इस वीक से हम लोगों को खाने पे ध्यान देना है, जो भी हम लोग एंटरटेनमेंट लेके चलते उस पर ध्यान देना है, ग्राउंडेड थोड़ा सा रहना है। सो इट्स हाई टाइम टू सेट अ बाउंड्री, ऑल्सो इट्स हाई टाइम टू टेक अ ब्रेक। बहुत हो गया रिसर्च, बहुत हो गया बाहर का बात, बहुत हो गया एनालिटिक्स, बहुत हो गया कंपैरिजन, बहुत हो गया बाहर की तरफ देखना। नाउ आप अंदर की तरफ देखिए, मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद करके फील कीजिए, जो आपके सामने है उसके साथ बात कीजिए। आई मीन कि आपके एग्जाम्स है, एग्जाम्स के साथ बात कीजिए, एक हेल्थ इश्यूज है उसके साथ बात कीजिए, एक अपकमिंग चैलेंजेस है उसके साथ बात कीजिए, और मन से अपना डर को हटाइए। आप बाहर जितना चीजों को कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा वो डर आपको खाता रहेगा। अगर आप अंदर से चुप हो जाओगे और कहोगे कि आई डोंट वांट टू हियर एनी नॉइज, आई डोंट वांट टू listen anything, I know what I am going to get, I know who I am. So the four of winter means कि जब आपको कहना होता है कि बहुत हो गया बकवास, बहुत हो गया बाहर का बात, अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा, राइट? सो फोर ऑफ विंटर का और भी एक पहलू है कि जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, जब आप बहुत नर्वस रहते हो, जब आप कुछ चीजों को बहुत कोशिश करते हो फिक्स करने के लिए, बिकॉज थ्री ऑफ शॉर्ट्स के बाद ही ये कार्ड आता है, जब बार बार आपको पुराने यादें वापस आ जाता है, जब आप खुद को रोक नहीं पाते हो, बार बार हार्ट होते हो, 10 मैसेज करने के बाद भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो अब आपको लगता है कि नहीं, शायद हम लोगों को अब चुपचाप अपनी लाइफ पे फोकस करनी चाहिए। वेल, दैट्स द रियलाइजेशंस ऑफ फोर ऑफ शॉर्ट्स और फोर ऑफ विंटर। इट्स हाई टाइम
to sit back. It's high time to head down. It's high time to think. It's high time to talk to yourself. It's high time to write anything. But do not start any conversations. Do not start any research. Do not start anything new. ओके सो यही बात है कि आपको पता है आप कौन हो, द एम्परर। आपको पता है कि आप क्यों किए हो, आप कैसे किए हो, आपको पता है आपके अंदर काबिलियत क्या है। नाउ द फोर ऑफ शोर्ड्स यही कहते हैं ना, इस बात को आप जिक्र मत करें, इस बात को आप किसी को शो मत करें। किसी को अगर यकीन करना है तो वो यकीन करे आपकी बातों से, आपके काम को देख के। अगर किसी ने यकीन नहीं भी करे ना, सो इट्स हाई टाइम टू उन लोगों को अब लेट गो करो कि मुझे बहस नहीं करना है, मुझे बैठना नहीं है, मुझे अटैच नहीं रहना है, मुझे खुले हवा में घूमना है, मुझे थोड़ा देर का वक्त चाहिए टू सॉर्ट माई सेल्फ आउट। आई थिंक यू रियली नीड टू सॉर्ट योर सेल्फ आउट। आई थिंक आपका जो टेरिटरीज है उसके बाहर भी एक दुनिया है, उस पर फोकस करिए। माँ कह रहे हैं कि टू मच ऑफ थिंकिंग, टू मच ऑफ योर काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर। ओके, यू रियली नीड टू टेक अ ब्रेक, यू रियली नीड टू। लेट्स सी और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस। The card is the ego, and the ego means the illusions of being trapped. I think ego का कार्ड डेविल के कार्ड के साथ आप रिलेट कर सकते हो। कब आता है ईगो? जब आप अपनी फ्री विल को मिसयूज करते हैं। इन दैट सेंस आपको मैं आपकी भाषा में समझा के बता रहा हूं, ईगो कब आता है? जब आपको ऐसा फील होता है कि कुछ चीज अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो आप फिट नहीं बैठेंगे। ईगो क्या होता है? जब आपके हिसाब से जो चीज सही लगता है वो आप इंपोज कर देते हो। ईगो क्या होता है? जब आप ड्युअलिटी पे यकीन करते हो कि दिस इज गुड, दिस इज बैड। सो ईगो तभी अपीयर करता है जब आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हो। ईगो तब अपीयर करता है जब आप अपने फ्री विल से खुद को कंट्रोल करते हो। इन दैट ऑल्सो इन अ डिफरेंट सेंस आप कह सकते हो जो नहीं है उसी के बारे में अगर आप सोचते हो, अगर आप टू मच मेटेरियलिस्टिक पोजेशंस के बारे में सोचते हो कि अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं चलेगा तो कैसा होगा, अगर ये प्लान वर्क नहीं करेगा तो कैसा होगा, तो तब ये एक रिमाइंडर होता है कि आपको क्या वाकई में वो चीज जरूरत है या फिर आपको वो चीज चला रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस चीजों को चला रहे हो। सो ये हो सकता है रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आप एक बार कॉम्प्रोमाइज किए, सेकंड टाइम से आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो एक मामूली सी बात है, थर्ड टाइम सेम चीज रिपीटेड हो ही सकता है। नाउ द ईगो मीन्स यहाँ पे साफ है कि आप बहुत ज्यादा लाइफ के कंट्रोल में हो। लाइक आप लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, लाइफ आपको कंट्रोल कर रहे हैं। कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए, कब कौन सा एपिसोड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। आप एक डायरेक्टर हो, लाइफ आपका डायरेक्टर नहीं है, आप लाइफ के डायरेक्टर हो। सो ईगो का कार्ड जब आ रहा है इसका मतलब है डेफिनेटली जो रियलिटी को आप इमेजिन करके डर रहे हो वो रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। लाइक आपके जो इनर डेविल है आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, वो आपको डरा रहे हैं कि चीजें कितना बदतर हो सकता है, कितना खराब हो सकता है, कितना नेगेटिव हो सकता है। और इस रीडिंग आपको बता रहे हैं कि उसका मत सुनो, मेरा बात सुनो, चीजें बहुत बेहतर हो सकता है अगर आप चीजों को ऑटोमेटिकली होने देंगे। नाउ द चॉइस इज योर्स। आप डाउटफुल होके पूरे दिन नेगेटिविटी का साथ देंगे या फिर एक पॉजिटिव मैसेज के को भरोसा करके, माँ को भरोसा करके सरेंडर करेंगे। सो ईगो को कैसे आप ट्रैप कर सकते हो, बीट कर सकते हो? सिंपल वे, बाय बिलीविंग इन योर फेथ। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको अपने विश्वास पे भरोसा करना चाहिए। आप जो भी चीजों को मान के चलते हो उसी पे विश्वास करें, उसके विरुद्ध मत जाइए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर मेंट टू गेट अ पॉजिटिव आउटकम, बट आप फ्लावर कास्टेड हो गए हो, आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। ये हो सकता है कंडीशनिंग, किसी ने आपके दिमाग में भूसा डाल दिया है, किसी ने आपको समझाए है, किसी गलत फहमी का आप शिकार हो चुके हो और आप बार बार नेगेटिव 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 सोच रहे हो, नेगेटिव चीजें देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो या फिर टू मच ऑफ कुछ चीजों को अलाउ कर रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल मैसेजेस है कि जो आप मांग रहे हो उसको नेचुरली आने दीजिए, आप कंट्रोल ना करें। एट द सेम टाइम आप जो करना चाहते हो वो करें। क्या करना सही है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था,
या फिर कोई पर्सन आपसे जो करवाना चाहते हैं वो ना करे। द ईगो ऑल्सो सेज कि आपको मिल रहा है बहुत कम, बट आपको आपकी ईगो सपने दिखा रहा है बहुत। सो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप डाउन टू अर्थ रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, तब आप कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, इससे आप बहुत ज्यादा दुखी महसूस हो रहे हो। माँ कह रहे हैं कि यहाँ पे दुखी होने का कोई बात ही नहीं है, आपका ईगो हर्ट हो रहा है, इसीलिए आपको बहुत दर्द महसूस हो रहा है। तो ईगो को कट करने के लिए आप सरेंडर करो। आप इस दुनिया से कुछ लेके नहीं जाओगे, आप इस दुनिया में कुछ लेके भी नहीं आए हो। सो इट्स सिंपल, यू रियली नीड टू लेट दिस थिंग गो। लाइक आपको करना है, आपको जीतना है। लाइक ये कॉम्पिटिटिव, ये टू मच राजस हो सकता है, टू मच तामस हो सकता है, जो भी है आपको एक संतुलन को, मतलब संतुलन में आना है। यू रियली नीड टू ब्रिंग बैक द बैलेंस इन योर लाइफ इन एवरी एस्पेक्ट। सो यहाँ पे साफ मैसेजेस है कि जिस चीज से आप डर रहे हो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में सोच के आप डर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यू रियली नीड टू टेक अ ब्रेक एंड रिमेंबर हु यू रियली आर। रिमेंबर आपके अंदर ब्लेसिंग्स क्या है, रिमेंबर आप कौन हो। लेट्स सी यहाँ पे माँ आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं एज एन एडवाइस। Okay, the card is renewal and simple. Review the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, releasing judgments of yourself and others. तो काइंड ऑफ रिन्यूअल का जो कार्ड है, इसका मतलब है कि आई थिंक आप अपने पास्ट को बहुत बढ़िया तरीके से देखिए, डर से नहीं, क्लैरिटी से, और प्रेजेंट को भी समझने की कोशिश कीजिए। और पास्ट एंड प्रेजेंट को अगर बहुत अच्छे तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको डेफिनेटली एक ऐसा नया सुराग मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जज कर रहे हो खुद को बहुत बुरी तरीके से, या फिर आपके सिचुएशंस को जज कर रहे हो बुरी तरीके से, इसीलिए डर पैदा हो रहा है। या फिर पास्ट के ट्रॉमा को अभी तक आप हटा नहीं पाए हो अपने मन से, इसीलिए फ्यूचर का डर आपको है। बट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि आपका पास्ट ऐसा था, धीरे धीरे आप प्रेजेंट में बहुत तरक्की किए हो और फ्यूचर भी अच्छा होगा, बिकॉज यू आर नो लॉन्गर दैट पास्ट पर्सन। आप पास्ट पर्सन नहीं हो, आप बदल चुके हो, रिन्यूअल हो चुका है, पॉजिटिव एनर्जी आ चुका है, शिफ्ट हो चुका है, जो सिचुएशन है वो बदल चुका है, अब जो होगा वो बेहतर होगा। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है, डोंट लेट पास्ट इंसिडेंट होल्ड यू बैक। कोई पुराने इंसिडेंट जो भी हुआ था लास्ट ईयर में, उसको लेके बैठे मत रहिए। कुछ बहुत बढ़िया चीज भी हुआ है आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे, तो टैली कीजिए कि कैसा आप सोच रहे हो और कैसा है रियलिटी। टैली अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया कुछ आउटकम, कुछ बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिन्यूअल मीन्स कि एक विन विन सॉल्यूशंस, या फिर भविष्यवाणी जिसको आप कह सकते हो कि व्हाट इज डेस्टिन्ड टू हैपन इट विल इवेंचुअली हैपन। माँ आपको यही कह रहे हैं कि डरिए मत, क्योंकि डर आपका फ्रीडम को छीन सकता है। माँ पे भरोसा कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। एक बेहतर फ्यूचर का इंडिकेशंस माँ आपको दे रहे हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, क्योंकि अब से बैक टू बैक रीडिंग होगा। दिस इज द 2026 का ऑलरेडी एनर्जी। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो। मेरा यही मानना है कि आप अगर पॉजिटिव चीजें कंज्यूम करेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स भी लेके आप चल पाएंगे। सो फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड्स ऑफ योर लाइफ। जो भी रीडिंग्स आप देखिएगा पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में देखिएगा, तभी जाके आप पॉजिटिव फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ ये रीडिंग को।